राधे राधे। मैं पंडित उद्धव कश्यप श्रीधाम वृंदावन से आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि होलाष्टक, सभी लोग सुनते हैं कि होलाष्टक आ रहा है, होलाष्टक प्रारंभ हो गया है, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा होलाष्टक क्यों मनाया जाता है, होलाष्टक में क्यों कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि होलाष्टक जो है वो कहाँ कहाँ पर विशेष अशुभ है। होलाष्टक जैसे हर एक जगह संपूर्ण देश में जितने भी सनातनी हैं होली से 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ कर देते हैं, उसमें कोई कार्य नहीं करते हैं। लेकिन हर एक जगह संपूर्ण भारत में प्रत्येक स्थान पर होलाष्टक अशुभ नहीं है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात, 2025 के होली के लिए जो होलाष्टक प्रारंभ है वो कितने तारीख से है। मैं बता दूं आप लोगों को कि होलाष्टक जो है वह 7 मार्च से प्रारंभ हो गया है। 7 मार्च 2025 से होलाष्टक प्रारंभ हुआ, जो कि तब तक रहेगा जब तक जिस दिन तक होली ना समाप्त हो जाए, होली के दिन तक, अर्थात 13 मार्च 2025 तक रहेगा। होलाष्टक 7 तारीख को इसलिए प्रारंभ हुआ है क्योंकि उस दिन अष्टमी है। कहा गया है कि शुक्लाष्टमी से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत, जब तक पूर्णिमा है, पूर्णिमा पर्यंत होलाष्टक माना गया है, अर्थात होली से 8 दिन पहले से। तो अष्टमी जो है वो 7 तारीख को सूर्योदय के समय अष्टमी है, इसलिए 7 तारीख से प्रारंभ है। वैसे यदि अष्टमी देखा जाए तो 6 तारीख से ही प्रारंभ है, अर्थात मार्च 6 तारीख से ही होलाष्टक प्रारंभ हो चुका है। लगभग दिन में 10 बजे के बाद, जितने बजे से अष्टमी लगी है, प्रत्येक पंचांग में अलग अलग समय हो सकता है, लेकिन 6 तारीख के ही सुबह 10-11 बजे के आसपास से प्रारंभ हो गया होलाष्टक। अब होलाष्टक क्यों मनाया जाता है, प्रश्न उठता है ना। होलाष्टक मनाते क्यों हैं, होलाष्टक मानते क्यों हैं, क्यों इसमें शुभ काम नहीं करते हैं। इसकी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं कि प्रहलाद जी को होलिका दहन के दिन जलाने का प्रयत्न किया गया था उनके पिताश्री के द्वारा। तो जिस दिन होलिका उत्सव होता है, होलिका दहन होता है, उस दिन जलाने का प्रयत्न किया गया था। तो 8 दिन पहले से ही क्यों अशुभ मानना प्रारंभ कर देते हैं। इसका कारण है क्या कि 8 दिन पहले से ही, वो तो लास्ट स्टेप था ना, प्रहलाद जी को जब जलाने का प्रयत्न किया गया था वो तो लास्ट स्टेप था। उससे पहले से ही 8 दिन पहले से ही भक्त प्रहलाद जी को यातना देना प्रारंभ कर दिया गया था। उसी यातना के कारण 8 दिन पहले से ही एक और कथाएं हैं जिसमें शिव जी के द्वारा कामदेव जी को भस्म किया गया था। ये पहले दिन, जिस दिन अष्टमी थी शुक्ल पक्ष के, उस दिन। तो इस कारण से भी इसे अशुभ मानते हैं। पौराणिक कथाएं हैं जिस कारण से होलाष्टक जो है अशुभ माना जाता है। इसमें ध्यान किन किन बातों का रखना चाहिए, मैं आगे चल करके आपको यही बताऊंगा इसी वीडियो में कि होलाष्टक कहाँ कहाँ नहीं मनाया जाता है, मतलब नहीं माना जाता है, या नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। संपूर्ण देश में प्रत्येक स्थान पर होलाष्टक अशुभ नहीं है। ये बात मैं बहुत बड़ी कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रमाणिक है। जितने भी मुहूर्त के पुस्तक हैं उन सभी में ये बात बताया गया है कि अमुक अमुक स्थान के लिए ही विशेष होलाष्टक है। सभी लोग जो बंद करते हैं काम, चाहे जहाँ आप देखिए होलाष्टक आ गया, होलाष्टक आ गया, नहीं कार्य करना है, ऐसा नहीं है। कुछ पर्टिकुलर अपने देश के कुछ स्थान हैं जहाँ पर होलाष्टक विशेष अशुभ है। विशेष अशुभ क्या, वहीं अशुभ है, अन्य स्थान पर नहीं है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इससे पहले आप जान लीजिए कि होलाष्टक में क्या नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, विशेष करके संस्कार। 16 संस्कार में देखिए, जन्म मृत्यु तो किसी के हाथ का है नहीं, तो होलाष्टक में इन दोनों संस्कार के अलावा 16 में तो भी आ जाते हैं। अलावा जैसे यज्ञोपवीत हुआ, विवाह, मुंडन आदि संस्कार नहीं करना चाहिए होलाष्टक में। होलाष्टक में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, गृहारंभ नहीं करना चाहिए, अर्थात कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कोई भी नवीन व्रत, जैसे अष्टमी से प्रारंभ हो गया, प्रत्येक तिथि का व्रत किया जाता है, तो कोई भी नवीन व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कोई भी जो आप व्रत करते हुए आ रहे हैं उसका उद्यापन नहीं करना चाहिए। जैसे पूर्णिमा का उद्यापन नहीं करना चाहिए, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी आदि का उद्यापन इस होलाष्टक में नहीं करना चाहिए। होलाष्टक में आप कहीं भी विशेष जगह की यात्रा नहीं करेंगे,
अर्थात जो यात्रा जो है आपके लिए विशेष रखता है, जिसमें लाभ या हानि की स्थिति बन सकती है, वह यात्रा नहीं करेंगे आप। तो होलाष्टक में कुछ भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। कई लोगों का प्रश्न है कि होलाष्टक जो है, होलाष्टक में गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, जिस प्रकार से ग्रहण के बारे में भी बताऊंगा कि इस बार 2025 के होलिका दहन के दिन ग्रहण है कि नहीं है। इसमें बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं कि ग्रहण है, लेकिन क्या इसका अभिप्राय है, इस ग्रहण का क्या महत्व है हमारे देश में, ये भी चर्चा करेंगे। तो होलाष्टक के दिन, जिस दिन से होलाष्टक प्रारंभ होता है, उस दिन से विशेष करके गर्भवती महिलाएं जो होंगी उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अति आवश्यक हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, तो बाहर ना निकलें। महिलाएं विशेष करके अपने केश बाल खुले ना रखें, चौराहे तिराहे आदि पर जाकर के ज़्यादा देर रुके नहीं। वो ये सब के लिए है, चौराहा तिराहा आदि पर जाकर ज़्यादा देर रुकना नहीं है। पार करते समय ध्यान रखना है। कारण है इसका, क्योंकि इस समय नेगेटिव एनर्जी जो है ना, वो ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। बिल्कुल उस समय जितने भी तंत्र करने वाले हैं, मंत्र करने वाले हैं या सिद्धि करने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय होता है होलाष्टक। विशेष करके होलिका दहन के दिन तो है ही, लेकिन होलिकाष्टक जिस दिन से प्रारंभ हुआ ना, उस दिन से जितने भी तंत्र मंत्र आदि करने वाले हैं, चाहे तामसी हो सात्विक हो कोई भी हो, उनके लिए भी कह रहा हूँ। जो ज्योतिषी होंगे ना, कई लोग अध्ययन कर रहे हैं ज्योतिष अपने ही संस्थान के द्वारा, तो उनके लिए विशेष है कि यदि आप कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, सिद्ध मतलब आप अपने इष्ट देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, या फिर गायत्री आदि सिद्ध करना चाहते हैं, मतलब गायत्री प्रसन्न करना चाहते हैं, पुरुष चरण आदि करना चाहते हैं, तो होलाष्टक में करें तो विशेष लाभ, कई हजार गुना लाभ होता है। तो उनके लिए विशेष है, जो तंत्र मंत्र आदि सिद्ध करेंगे उनके लिए होलाष्टक है। तो जो तामसिक जो तांत्रिक होते हैं, वो उनको क्या चाहिए, किसी न किसी तामस प्रवृत्ति की चीज़ चाहिए, बलि आदि चाहिए होता है। तो होलाष्टक में वो सक्रिय होते हैं। और जिनके लिए कुंडली के लिए, जिनके कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं हो, अब आपको तो स्वयं पता चलेगा नहीं, तो ये तो दिखाना पड़ेगा किसी ज्योतिषी को ही। तो यदि चंद्रमा आपके कुंडली में सही नहीं है, या इस प्रकार से समझ लीजिए, यदि आपका जन्म अमावस्या तिथि के 5 दिन पहले या 5 दिन बाद के बीच में हुआ हो, अर्थात शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से पंचमी तक, या कृष्ण पक्ष एकादशी से अमावस्या तक, इसके मध्य में, इस 10 दिन के मध्य में हुआ हो, तो आपके लिए चंद्रमा बलहीन है, सही नहीं है, क्षीण माने गए। तो जिनके कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, वो तो बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि होलाष्टक में ज़्यादा आपको बाहर नहीं घूमना है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि क्योंकि आप लोग फिर मैसेज कमेंट करेंगे कि जो अति आवश्यक है, तो अति आवश्यक का कुछ नहीं कह सकते। अति आवश्यक है तो कुछ भी करो, कुछ भी कर सकते हो, करने वाले करते हैं, कोई नहीं रोक रखा है। नहीं करना चाहिए, शास्त्रोक्त बात बता रहा हूँ आपको। अब अंत में बता रहा हूँ आपको कि होलाष्टक जो है ये कहाँ कहाँ विशेष अशुभ है, इसके बारे में समझ लीजिए। प्रत्येक स्थान पर होलाष्टक अशुभ नहीं माना गया है, उसमें कोई भी कार्य आप कर सकते हैं, होलिका दहन को छोड़ करके। जिस दिन होलिका दहन होगा, ये होलाष्टक होली से 8 दिन पहले वाला जो होलाष्टक है, उसमें हर एक जगह वर्जित नहीं है शुभ कार्य। कहाँ कहाँ वर्जित है उसके बारे में बताता हूँ। एक मुहूर्त चिंतामणि का श्लोक है, विपाशे रावती तीरे सतद्रुवाश्चा त्रिपुष्करे, अर्थात विपाशा नदी, एरावती नदी और शतद्रुम नदी, ब्यास नदी, एरावती नदी जो अभी नाम है उसका, ब्यास, एरावती और सतलुज नदी, इसके किनारे बसे हुए जितने भी शहर हैं, जैसे पंजाब में सतलुज नदी है, उसके स्थित जो उसके किनारे जितने भी शहर स्थित होंगे, धवलपुर, लुधियाना, शिमला, फिरोजपुर, और रावी नदी का तट जो है वो मुल्तान, लाहौर तो हमारे देश में है नहीं तो कोई बात ही नहीं है, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कांगड़ा, मंडी, कपूरथला, सुल्तानपुर और त्रिपुष्कर क्षेत्र जो है, वहाँ पर इसका दुष्ट प्रभाव विशेष है, अन्यत्र कहीं भी नहीं है। ये मैं मुहूर्त पारिजात और मुहूर्त चिंतामणि
और एक बाल बोधनी ज्योतिष सार समुच्चय, इन सब के आधार पर बता रहा हूँ। निर्णय सागर, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि में इसके बारे में बताया गया है। लेकिन होलाष्टक नाम से अब इतना प्रसिद्ध हो गया है कि पूरा देश मानने लग गया है। मानना ठीक है, मानते रहिए, लेकिन ये हर एक जगह अशुभ नहीं है। मैंने भी आपको उनके लिए विशेष बता दिया ये सब सारी चीज़ें। यदि आप मानते हैं तो ठीक है, यदि आप इस स्थान से नहीं बिलोंग करते हैं, उस स्थान के आप नहीं हैं जहाँ इसका अशुभ प्रभाव ज़्यादा है, तो आप चिंता मत करिए, होलाष्टक आपके लिए नहीं है। बस होली वाला जो दिन है, होलिका दहन वाला दिन है, वो विशेष है प्रत्येक स्थान पर, क्योंकि उस दिन होलिका दहन होता है। उस दिन इन बातों का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। बाकी और भी कुछ आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। राधे राधे।